Hello everyone, my name is Nikita Purvia and I'm a biology teacher. So today I'm going to describe the whole process of practical examination of 2026 and आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल एग्जाम होते कैसे और एज ए टीचर हम कैसे करवा सकते हैं या फिर एक एज ए स्टूडेंट हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी. तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स बिगिन विद द बायोलॉजी प्रैक्टिकल. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियो में. टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है. पहला प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगी बायोलॉजी का, सेकंड प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम एजी वाला प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे. मैं अभी 12th क्लास के प्रैक्टिकल करवा के आई हूँ और मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से लूप होल्स पता चल जाता है ना कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पे. अब मैं ये चीजें एक साल बाद में वापस से ट्राई करूंगी, बहुत सारी चीजें भूल जाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ. मेरे पास भी रिकॉर्डिंग रही है और मैं आपको भी इस वीडियो के माध्यम से थ्रू एक मैसेज सेंड कर दूंगी कि इस तरीके से प्रैक्टिकल होता है. तो हम बायोलॉजी के प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स को देखकर बैच बनाने पड़ते हैं. जैसे मान लो अगर मेरे क्लास में मैं 30 बच्चों को, बायोलॉजी वाले 30 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो बैच कैसे बनेंगे? अब ये बोर्ड के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी होता है. इस साल जारी हुआ था कि नॉर्मली इतना ही होता है कि 10 से लेकर 15 बच्चे एक बैच में हो सकते हैं. अब क्योंकि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे एक बैच में 10 बच्चे रखने हैं, एक बैच में 15 बच्चे रखने हैं. 10 बच्चे रखूंगी तो मेरे 3 बैच लगेंगे, अगर 15 बच्चे रखूंगी तो 2 बैच में हो जाएगा. अब क्योंकि टीचर्स को भी ज्यादा पेपर बनाने का जोड़ ना हो और बच्चे भी फटाफट कर ले, इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक ही बैच में रखने की कोशिश करते हैं. तो मैंने 2 बैच बनाए. पहला बैच बना था मेरा जिसके अंदर मैंने एक पेपर फॉर्मेट होता है, मतलब बैचेस के हिसाब से पेपर अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है. तो बायोलॉजी में मेरा 2 बैच बने थे. दोनों बैचेस के लिए मैंने पेपर अलग अलग बनाया था. क्या हो अगर आपके पास 4 बैच है तो चारों बैच के लिए अलग पेपर बनाना पड़ेगा क्या? तो एक बारी में, मतलब एक दिन में सिर्फ 2 ही बैच होते हैं. तो ऐसा माना जाता है, ऐसा करते हैं कि एक बारी में अगर मतलब एक दिन है, आज अगर मैंने 2 प्रैक्टिकल बैच किए तो उन दोनों का पेपर सेम नहीं होना चाहिए. कल अगर उसी क्लास में वापिस से 2 बैच है, मान लो 4 बैच बन गए थे, तो उन दोनों का पेपर ऊपर नीचे करके दे सकते हैं, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के फॉर्मेट के साथ. बायोलॉजी का प्रैक्टिकल शुरुआत होता है हमारे मेजर, माइनर और स्पॉटिंग के साथ खत्म हो जाता है. मेजर के साथ शुरू होता है. मेजर में आपको क्या करना होता है, 1A और 1B को कंप्लीट करना होता है. अब मेजर जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 नंबर के होते हैं. आपको चाहिए होगा तो मैं फॉर्मेट भी इसके अंदर डाल दूंगी, नीचे PDF में लिंक डाल दूंगी. सारे फॉर्मेट वगैरह मेरे पास अभी पड़े हुए हैं तो मैं सारी डिटेल यहाँ पे डाल दूंगी. 1A 1B. 1 मतलब पहला क्वेश्चन हमेशा मेजर से आता है. मेजर में 2 अलग अलग पार्टीशन है, A और B. ए के अंदर आता है बॉटनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब एक प्लांट के बारे में पूछ लेगा, और बी से आता है एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, या फिर किसी वाटर होल्डिंग सॉइल से रिलेटेड, इस तरीके से क्वेश्चन. तो दोनों 1A और 1B हो गया. उसके बाद में आता है 2A और 2B. अब 2 का मतलब समझ लेना कि माइनर हो रहा है, छोटे प्रैक्टिकल. तो 2A में आएगा छोटे छोटे जो प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो, और 2B में आएगा जो एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो. उसके बाद में अपने स्पोर्टिंग आ जाएगी. स्पोर्टिंग में अपने 6 स्पोर्टिंग होती है बायोलॉजी में. पहले स्पोर्टिंग में करना क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना होता है, उसके बाद में एक लेबल डायग्राम बनता है, और उसके बाद में उसके नीचे 2 क्वेश्चन होते हैं. अब मैं आपको पेपर का फॉर्मेट वापिस से समझा रही हूँ, ठीक है, बैठ जाओ. पहला है बायोलॉजी. बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला वाला क्वेश्चन आता है मेजर प्रैक्टिकल. पहले वाले क्वेश्चन में 2 अलग अलग क्वेश्चन आएंगे. पहला क्वेश्चन आएगा आपके कि मेजर प्रैक्टिकल है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का. अब वो पी प्लांट हो सकता है, मस्टो प्लांट हो सकता है, या फिर हिबिस्कस हो सकता है, चाइना रोज. तो हमको क्या करना होगा, उसके बारे में 5 पॉइंट में उसको डिस्क्राइब करना होगा विथ लेबल डायग्राम, जिसके बारे में पूछा है. तो पहले एम लिखना होगा कि हम ये प्रैक्टिकल एग्जाम क्यों कर रहे हैं. दूसरा प्रिंसिपल, किसके आधार पे कर रहे हैं. तीसरा उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में हमने किस किस चीजें की हेल्प ली है. चौथा प्रोसीजर क्या था, पहले क्या किया उसके बाद में क्या किया. और 5वां ऑब्जर्वेशन, लास्ट में हमने क्या ऑब्जर्व किया. प्रैक्टिकल खत्म हो गया तो हमने इतनी सब
वो किया है तो उससे हमको ऑब्जर्वेशन क्या है, ये चीज है, साथ में एक लेबल डायग्राम। अब जिसका पूछा उसका ही बनाना, जैसे इस वाले क्वेश्चन पूछा था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का बनाना, तो स्पेशली हमने बच्चों से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का ही बनवाया, ठीक है। 2B में यहाँ पर क्वेश्चन था मेरे, अब देखो ये पेपर अलग अलग होते हैं, मैं एक पेपर को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसी फॉर्मेट में दूसरे भी पेपर बनते हैं। तो 1B का क्वेश्चन था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको बतानी है किसी भी सोइल की, मतलब एक सोइल होती है ना, तो अलग अलग तरीके की सोइल किस तरीके से अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है। अब इसके अंदर भी 5 थे क्योंकि ये मेजर है, तो पहला एम लिखना है कि हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, दूसरा उसका प्रिंसिपल किसके आधार पर कर रहे हैं, तीसरा कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, चौथा प्रोसीजर क्या होगा, पांचवा ऑब्जर्वेशन क्या होगी, विथ लेबल डायग्राम टेस्ट वगैरह बनानी होती है, कंप्लीट। उसके बाद में आते हैं अपन माइनर में। माइनर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हमने लास्ट में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो छोरी वाला काम नहीं होता, तो जल्दी हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, माइनर में हमको स्पेसिमेन रखा हुआ मिलेगा, ठीक है, जैसे ऊपर वाले में भी स्पेसिमेन रखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अलग से मॉडल स्पेसिमेन रखा होता है। हमें सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, हमको देखना है कि वो है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। मान लो ये कोई मॉडल है, ठीक है, पेन है, इसको मैं मान लेती हूँ बॉटनिकल मॉडल है, क्योंकि 2A मतलब बॉटनिकल, ठीक है, 2B मतलब जूलॉजिकल, तो 2A मतलब बॉटनिकल, तो ये मान लो बॉटनिकल। तो पहले मैं इसको देख के आइडेंटिफाई करूंगी कि ये है क्या, आइडेंटिफाई वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में मैं इसका लेबल डायग्राम बनाऊंगी अच्छे से, मतलब हर पार्ट को, जैसे कि निप हो गई, टॉप और टिप हो गई, और ये कैप हो गई, इस तरीके से पूरा, ठीक है। उसके बाद में इसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन लिखे होंगे कि ये कौन से कलर का पेन है, कहाँ पे पाया जाता है, इस तरीके से, पेन के बारे में नहीं पर उस स्पेसिमेन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन होंगे। चारों क्वेश्चन मिलाकर 2 नंबर के, और चारों क्वेश्चन मिलाकर चारों क्वेश्चन मिलाकर 1 नंबर का, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन 1 नंबर का, लेवल डायग्राम 1 नंबर का। तो ये होता है 3 नंबर का माइनर प्रैक्टिकल। मेजर प्रैक्टिकल 4 नंबर का था, 2 मेजर प्रैक्टिकल किए तो 8 नंबर वहां पे हो गए। माइनर प्रैक्टिकल इसी तरीके से दोनों होंगे, जैसे मैंने अभी ये बताया प्लांट वाला। अब मान लो कोई एनिमल का चार्ट दे दिया, ठीक है, होमोलोगस एनालोगस मान लो, तो उसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पूछ लेंगे कि ये जो दिए गए हैं वो होमोलोगस है कि एनालोगस है। उसके बाद में उसका लेबल डायग्राम बना देंगे, डायग्राम के अंदर आपको सारा बता लेबल करना पड़ेगा, और उसके बाद में उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो मेजर और माइनर, मेजर 4 4 8 नंबर, और माइनर 3 3 6 नंबर, तो 8 और 6 14 नंबर। 14 नंबर अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में अपने आते हैं स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में क्या होता है कि मान लो कोई स्पॉट है, जैसे ये स्पॉट है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख दे। स्पॉटिंग में भी 6 स्पॉट होते हैं, 3 स्पॉट होते हैं बायोलॉजी प्लांट से रिलेटेड, 3 स्पॉट होते हैं जूलॉजी के एनिमल से रिलेटेड। अब प्लांट से रिलेटेड क्या होता है, मान लो ये स्पॉट मैंने यहाँ पे रख लिया प्लांट से रिलेटेड, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे जहां पे भी स्पॉटिंग मतलब एक अलग से वो जगह होती है फिक्स जहां पे स्पॉट रखा जाता है, उसके नीचे 2 क्वेश्चन लिखे जाते हैं उसी स्पॉट से रिलेटेड। अब आपको क्या करना होता है, अपनी स्पॉटिंग की कॉपी अलग, कॉपी वाला बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऐसा मान के चलो आगे कि तुम्हारे पास स्पॉटिंग की कॉपी अलग है, तुम्हें क्या करना होगा, स्पॉट नंबर 1 पे आना होगा। 3 मिनट का तुम्हें टाइम मिलता है, तो स्पॉट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि है क्या। तो पहला पॉइंट आएगा अपना आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में तुम उसका लेबल डायग्राम बनाओगे, मतलब ये जो दे रखा है ना इसके ऊपर लेबलिंग नहीं करोगे क्योंकि ये टायर है, ये रबड़ है, इस तरीके से, तो तुम्हें लेबल करना होगा। उसके बाद में उसके नीचे 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर तुम्हें अपनी स्पोर्ट वाली नोटबुक में लिखने होंगे। हर स्पोर्ट के लिए एक तरफ ये ऐसे इस तरीके से पेजेस पे होते हैं, टोटल 6 स्पोर्ट होते हैं, जूलॉजी बॉटनी के तीनों के साथ में करने। 3 मिनट का टाइम मिलता है, और लास्ट में 3 मिनट का टाइम और मिलता है ताकि जो भी बचा हो उसको कंप्लीट कर दो। स्पोर्टिंग यहाँ पर तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी तरीके से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। पर यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, ये अपने हैं स्पोर्टिंग वाली कॉपी कंप्लीट हो चुकी है। मेन कॉपियां कितनी बनती है भी बता देती हूँ। पहली कॉपी बनती है मेन कॉपी, ठीक है, जिसके अंदर मेजर माइनर प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं, मतलब 1A 1B 2A 2B। और स्पोर्टिंग की कॉपी अलग बनती है जिसमें 6 स्पोर्ट लिखे जाते हैं, स्पोर्ट नंबर 1 इस तरीके से डालकर आगे की फिल बिल्कुल सही करनी होती है, दोनों कॉपियों को साथ में लगाकर स्टेपलर किया जाता है। और यहाँ पर तुम्हारे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल वर्किंग जो लिखने वाला काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब तुम्हें चाहिए होती है 2 अलग अलग तरीके की फाइलें और देना होता है वाइवा।
एक फाइल होती है तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल, जो तुम बनाते हो पूरे साल, ठीक है, जितने भी ये तुम लिख रहे हो ना आंसर, वो उसी प्रैक्टिकल फाइल में से याद करके लिखते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फाइल बनती है और उसके साथ एक और प्रोजेक्ट फाइल तुम बोलते हो, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटरी फाइल, ठीक है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारे टीचर से पूछ लेना है तुम्हें, और उसी टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें क्या करने हैं, प्रैक्टिकल पूरी फाइल बनानी, एक ही टॉपिक के ऊपर पूरी रामायण लिखनी है, जैसे अपन निबंध लिखते थे ना, उसी तरीके से। दोनों प्रैक्टिकल फाइल को एग्जामिनर जब बैठा होगा, जब वाइवा ले रहा होगा, तब आपको बुलाएगा। दोनों प्रैक्टिकल फाइल तुम्हें लेकर एग्जामिनर के पास जाना है, वो तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल चेक करेगा, तुमसे सवाल पूछेगा, तुम्हारे बायोलॉजी से रिलेटेड, तुम्हारी कॉपियों में क्या लिखा है उससे रिलेटेड, और यहाँ पर तुम्हारे नंबर वो दे देगा, जितना तुमने बोला होगा, जितना तुमने लिखा होगा, यहाँ पर तुम्हारे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा और आई होप ये रिकॉर्ड हो चुका होगा। अब बायोलॉजी का प्रैक्टिकल लगभग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 1A 1B बॉटनी जूलॉजी, ठीक है, 2A 2B बॉटनी जूलॉजी। स्पोर्ट जो होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं, 4 इसके अंदर जैसे आइडेंटिफिकेशन, लेबल, डायग्राम और 2 क्वेश्चन, तो 1/4 मार्क्स के सारे होते हैं। पेपर कुछ इस तरीके का बनता है। ये मैंने 2 अलग अलग तरीके के पेपर बनाए थे, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। ये 2 अलग अलग तरीके के पेपर बनाए थे इस तरीके से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का अलग बनता है, हिंदी मीडियम का अलग बनता है। बायोलॉजी का अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए मेरे पास पेपर है। देखो, अब एजी बायोलॉजी में ज्यादातर अब ऐसा होता है कि एजी बायोलॉजी में बच्चे ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ज्यादा बच्चे होते हैं ना, तो बैच ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इस बार हमारे एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पूरे 4 अलग अलग तरीके के बैच बने थे। पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, चौथा बैच। अब हुआ क्या था कि चारों बैच के अलग अलग पेपर कोई नहीं बनाता, ठीक है। बनाते होंगे, मैंने चेंज कर दिया। तो क्या किया, पहला बैच का प्रैक्टिकल पेपर जो था ना, वो मैंने वापस से तीसरे बैच वालों को दे दिया। चौथा बैच वाला जो प्रैक्टिकल फाइल था वो पूरा सेकंड वाला था, मतलब पहले वाला का तीसरा दे दिया चौथे वाले को, क्योंकि एक दिन में 2 ही बैच होते हैं, तो पहला दूसरा निपट गया। और एक दिन में 2 बैच होते हैं, तो अगले दिन तीसरा चौथे के लिए हमने पहला दूसरा वापिस से करवा दिया, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो, मैं तुम्हें पहला वाला ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसी हिसाब से अलग अलग तरीके से पेपर बन। अब ये फॉर्मेट पेपर कैसे बना रहे हैं, ये भी तुम्हारे वो जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अंदर एक पीडीएफ होती है, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 पॉइंट लिखने हैं, ये वाले क्वेश्चन में से इसी पार्ट में से क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से स्पेसिफिक। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला वाला क्वेश्चन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए होता है कि आपको कोई स्पेसिमेन दे रखा होगा, ठीक है, और उसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है, और उसमें देखना है कि कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मान लो जैसे कि ये कोई फूल है, ठीक है, ये कोई पौधा है, तो सबसे पहले मैं इसको देख रही हूँ कि इसमें मुझे कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो कि बीमारी के हैं, हमें बीमारी पता करनी है, ठीक है। तो मैंने देखे कि इसमें सिम्टम्स है। तो सबसे पहला मेजर प्रैक्टिकल में सबसे पहला अपन, इसमें मेजर माइनर कुछ नहीं होता, साथ साथ नहीं चलता है सब, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बात हो रही। तो पहला नंबर डाल के तुम लिखोगे इसके लक्षण, लक्षण मतलब इनके सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ डिजीज। तो 3 सिम्टम लिखने होते हैं, उसके हिसाब से तुम्हें 1/2 1.5 नंबर तुम्हें मिल जाते हैं। सिम्टम के बाद में तुम्हें ये क्या है इसका नाम लिखना है। उसके बाद में वो जो सिम्टम तुम्हें दिख रहा है ना, वो सिम्टम कौन से पैथोजन की वजह से दिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। और उसके बाद में पैथोजन का नाम लिख लिया तुमने, और पैथोजन के बाद में तुम्हें लिखना है कि उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उपाय, ठीक है। जैसे मान लो ये प्लांट है, मैंने देखा कि इसके ऊपर तो ये धब्बे वगैरह लग रहे हैं, तो ये डिजीज है, तो मैंने इसके सॉरी, मैंने इसके तीनों जो सिम्टम्स है उसको लिख लिया। फिर मैंने इस प्लांट का नाम लिखा, प्लांट का नाम क्या है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं ये सिम्टम देख रही हूँ। फिर मैंने ये जो सिम्टम है किस बीमारी की वजह से आए होंगे उसका नाम लिखा, और उसके बाद में इसको सुधारने के उपाय क्या है ये लिखा। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उपाय मतलब कि कंट्रोल करने के मेजर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है तुम्हारे कि तुम्हें एक, जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ग्रास ऊपर्स माउथ एंड राइट इट्स ने। मतलब तुम्हें ग्रास ऊपर का मुंह दिया जाएगा, मुंह के पार्ट दिए जाएंगे, अलग अलग होता है ना, कि अपर लिप अलग होता है, लोअर लिप अलग होता है, इन दोनों में से आते जाता है, ठीक है। तो तुम्हें एक लिप का पार्ट दे दिया जाएगा, लेबलिंग नहीं की जाएगी, तुम्हें बताएंगे नहीं कि वो अपर लिप है लोअर लिप है, ठीक है, ग्रास ऊपर का माउथ, और तुम्हें बताना है कि उसका नाम क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये तुम्हें लिखना है। डायग्राम दे रखा है,
डायग्राम को वैसे का वैसे तुम्हें कॉपी में बनाना है, उसको लेबल वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी वो नहीं पूछा है। तुमसे पूछा है कौन सी लिप है, तो तुम बताओगे अगर लोअर लिप है तो ऐसे लिखोगे कि लोअर लिप है, ठीक है। लिप भी हमेशा कुछ बोलते हैं। और उसके फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन, दो फंक्शन लिख लोगे कि इसके दो फंक्शन होते हैं। और यहाँ पर तुम्हारे सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन होता है, अच्छा मैंने एग्रीकल्चर बायोलॉजी में क्या नहीं बताया तुम्हें, चल रहा है साथ साथ में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा होता है बेस्ट। अच्छा ये देखो एक और तुम्हारे, क्योंकि बेस्ट तो तुम्हें पता चल गया, जैसे मान लो तुम पहले वाले बैच में हो तो तुम्हारे एक ही पेपर होगा, लेकिन इसके अंदर भी क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं और ओड इवन वाला सिस्टम होता है, तो इसमें भी तुम्हारे ओड और इवन करवाते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो तुम सीट नंबर 1 हो, तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन सीट नंबर 2 वाले क्वेश्चन से अलग होंगे, सीट 2 नंबर वाले बच्चे से अलग होंगे, भले ही तुम एक ही बैच हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया था ना, तो तुम्हें एक को अलग पत्ता दे दिया जाएगा अलग बीमारी वाला, दूसरे को अलग पत्ता दे दिया जाएगा अलग बीमारी वाला, पहले नंबर वाला अलग, दूसरे नंबर, पहला तीसरा पांचवा ओड नंबर वाले सबका सेम होगा, इवन नंबर वाले सबका सेम होगा पहले बैच में, सेकेंड बैच वाला अलग ही होगा, ठीक है। तो ओड नंबर वाले के लिए हमने इसमें दिया था कि पाउडरी मिल्ड्रू ऑफ बेयर, ठीक है। और दूसरे वाले सेकेंड 2 4 6 इवन नंबर वालों के लिए दिया था मलानी डिजीज ऑफ क्यूमिन, ये वाला हो गया। उसके बाद में सेकेंड वाला तो सबके सेम ही होता है। थर्ड वाले में वापिस से तुम्हारे इवन और ओड होता है। तो मान लो यहाँ पे ओड बैठे हैं, यहाँ पे इवन बैठे हैं। अब ओड लोगों के लिए क्वेश्चन तुम्हारा एक बार पढ़ लो कि हमें अर्थवॉर्म के जो माउथ के पार्ट है ना, तुम्हें डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट्स को बताना है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है कि अर्थवॉर्म के कोई 4 माउथ के पार्ट को तुम लेबल करो। जैसे कि मान लो ये आउटर लेयर है तो इस तरीके से गर्जिका है, या फिर तुम्हारे माउथ है, ओरल कैविटी है, ठीक है, फेरिक्स है, तो इसको लेबल करो, ओइसोफिगस है इसके अंदर, उसको करो। तो अब तुम्हें क्या करना है, मान लो 1 3 5 को अलग दिया और 2 4 को अलग दिया, तो 1 3 5 को क्या दूंगी मैं अर्थवॉर्म ही, अर्थवॉर्म के माउथ के पार्ट को ही, लेकिन 1 3 वालों को किस में करना है, इंटीरियर पार्ट, मतलब ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं ना उसके अंदर करना है। और जो 2 4 6 8 है उनको पोस्टीरियर, मतलब जो माउथ का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको करना है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में। इनको ऊपर वाले पार्ट के आइडेंटिफाई करना, ऊपर वाले पार्ट के 4 नाम लिखने, इनको नीचे वाले पार्ट के 4 नाम लिखने, और यहाँ पर तुम्हारे ये प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ऐसे लेबलिंग करनी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता। डायग्राम होता है, सिर्फ लेबल किया, बात खत्म। उसके बाद में है चौथा सबके सेम होगा, इवन और सबके सेम होगा। इसके अंदर हमने दिया था रोटरी डस्टर। तुम्हें बस एक प्रोटेक्शन डिवाइस का नाम देना होगा जिससे हम क्या होता है डस्टिंग वगैरह, मतलब कुछ भी छिड़काव वगैरह करना हो तो करते हैं, साफ वगैरह करते हैं। तो एक रोटरी डस्टर हमने दिया था। इसके अंदर तुम्हें 2 पॉइंट लिखने होते हैं कि उसके अंदर जो सामान भरा जाता है ना, जैसे उसके अंदर करेक्ट प्रोसीजर, उसके अंदर कोई लिक्विड डाल रहे हैं तो वो कैसे डाल रहे हैं उसके 2 पॉइंट लिख लेना, और उसको सही से चलाने के क्या तरीके होते हैं 2 तरीके लिख लेना, ठीक है। जैसे हमने लिखा था हैंड रोटरी डस्टर में, पहला था करेक्ट प्रोसीजर कि प्रोसीजर करेक्ट क्या है, दूसरा हमने लिखा एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द मशीन कि मशीन कैसे एफिशिएंटली अच्छे से काम कर सकती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि मान लो तेज हवा चल रही हो तब नहीं चलाएंगे, वरना वो जो लिक्विड है वो जहां पर हमको डालना है वहां पर नहीं जाएगा, समझा गई बात, इस तरीके। फोर्थ वाला सब क्या हो गया। उसके बाद में है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या करना होगा कि तुम्हें एक डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। एक्सटर्नल तुम्हें एक इंसेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, या फिर एक फोटो लेबल कुछ दिया जाएगा, उसको देखकर तुम्हें डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाकर तुम्हें जो जो पार्ट दिए हुए हैं, जैसे इसके अंदर भी E1 और ओड होगा, 1 3 5 और 2 4 8, ऐसा मान लो ये ओड है ये E1 है। अब ओड वालों को मैंने बोल दिया, जो डायग्राम दिया है मैंने उसका माउथ, लेग, थोरेक्स और एब्डोमेन ये तुम लेबल करो। इधर वालों को बोल दिया मैंने कि हॉर्न, हेड, फुट और एब्डोमेन इसको लेबल करो। तो दोनों के अलग अलग हो गया, डायग्राम सेम रहेगा, दोनों के पास सेम डायग्राम होगा, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, इसको अलग पार्ट लेबल करने, इसको अलग पार्ट लेबल करने। लेबल करने के बाद में जो जो पार्ट तुमने लेबल किए हैं उसके बारे में एक एक लाइन या फिर 2 2 लाइन तुम्हें लिखनी ही है। जैसे मान लो मैंने बोला माउथ, तो माउथ उसके क्या काम आता है वो लिखोगे। लेग्स जंप करने के काम आते क्या, वॉक करने के काम आते क्या, बैठने का तो किस तरीके से काम आते, बैलेंस बनाने के काम आते क्या। तो इस तरीके से तुम 2 2 पॉइंट हर जो
पार्ट को तुम एक्सप्लेन कर रहे हो ना, जैसे एक डायग्राम इस्तेमाल, मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि 1 नंबर का बच्चा है, उसको मैंने दिया माउथ, लेग, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो उसने डायग्राम उसके पास था, स्पेसिमेन प्रोवाइड किया जाएगा, तुमने डायग्राम को देखकर कॉपी में बना दिया, तुमने 4 जो मैंने नाम बोले थे उसको, यहाँ ये माउथ है तो इसको कर दिया, फिर मैंने कहा थोरैक्स, थोरैक्स का है, तुमने कहा ये थोरैक्स है, इसको कर दिया। अब माउथ के बारे में 2 पॉइंट, थोरैक्स के बारे में 2 पॉइंट, एब्डोमेन के बारे में 2 पॉइंट और लेग्स के बारे में 2 पॉइंट, इस तरीके से चारों करना है, तब जाके 5वां वाला कंप्लीट होगा। छठा वाला तुम्हें क्या करना है, छठा वाला तुम्हारे वापस से सीट नंबर के हिसाब से होगा, ठीक है, इवन सॉरी ओड और इवन। तो ओड के अंदर क्या होगा तुम्हारे, जैसे हमने दिया था फंगल सेल और इवन के अंदर दिया था बैक्टीरियल सेल। तो फंगल सेल के अंदर हमको क्या करना है कि तुम्हें सबसे पहले एक सेल का डायग्राम बना देना है और उसके अंदर जो जो पार्ट्स के नाम हम बोलेंगे तुम्हें, ठीक है, हम बोलेंगे अलग अलग, जैसे मान लो E1 है, इनके लिए सेल ही अलग है तो पार्ट के नाम भी अलग बोलेंगे, और ओड है उनके लिए सेल ही अलग है तो पार्ट के नाम भी अलग बोलेंगे। तो उन पार्ट को सिर्फ तुम्हें लेबल करना है, ठीक है, कोई भी 4 पार्ट को लेबल कर देना, हो जाएगा तुम्हारे। उसके बाद में है 7th वाला। 7th वाले में तुम्हारे वापस से डिजीज होती है, मतलब ये प्लांट में कौन सी डिजीज है और किसके कारण से हुई है, प्लांट में डिजीज क्या है और कौन से नेमेटोड की वजह से हुई है, 7th वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमने ओड वालों को दिया था कि व्हीट ईयर क्रॉक डिजीज, ठीक है, और इवन वालों को दिया था मोइला डिजीज। अब इवन वालों को सॉरी ओड वालों को हमने क्या दिया, व्हीट वाली। तो अब इस बीमारी के अंदर उनको क्या करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बीमारी है कौन सी। उन्होंने देख लिया कि ये तो ईयर क्रॉक डिजीज है, उसके बाद में तुम उसके लक्षण लिखोगे कि कौन से लक्षण है, 2-3 लक्षण लिख लेना, और उसके बाद में उसका नेमेटोड कि किसकी वजह से हुआ। यहाँ पर तुम्हारा 7th वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। 8th वाले में तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड होती है, जैसे मान लो तुम किसी फील्ड में हो, ठीक है, और तुम्हें उसके अंदर कोई दवाई मिलानी है, तो तुम कितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वो दवाई मिलाओगे जिससे वो केमिकल जो है वो सही तरीके से काम करे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे को इतना ध्यान में आ नहीं रहा है तुम्हारे, हाँ यही क्वेश्चन है कि कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है, तो तुम्हें एक केमिकल दे दिया जाएगा, उस केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितने लीटर में मिलाना है, उसके बाद में इसको आंसर करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हो कि किस फॉर्मूले से फाइंड कर रहे हो, उसके बाद में तुम्हारी कैलकुलेशन होती है और लास्ट में रिजल्ट होता है। तीनों पॉइंट के ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। 8th वाला होने के बाद में तुम्हारा होगा 9th वाला, और 9th वाले में होते हैं स्पोर्ट। अब क्योंकि एजी बायो की बात हो रही है तो यहाँ पे 4 ही स्पोर्ट होते हैं तुम्हारे। अगर मैं बात करूँ उसकी बायोलॉजी की तो उसमें 6 स्पोर्ट है, इसके अंदर 4 स्पोर्ट है। चारों स्पोर्ट नॉर्मली होते हैं। हमने यहाँ पर पहला दिया था पीनट क्लम्प वायरस डिजीज, दूसरा था लेग इंसेक्ट, तीसरा था तुम्हारे ग्रास ऊपर, और चौथा था तुम्हारे मृंगल फिश। चारों स्पोर्ट रखे होंगे, तरीका वही होता है, नीचे 2 क्वेश्चन लिखे होते हैं, उनके आंसर करने होते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन वाला वो डायग्राम बनाना होता है, आइडेंटिफिकेशन करोगे, डायग्राम बनाओगे, लेबल डायग्राम सामने होगा पर तुम्हें लेबल करके बनाना होगा, और नीचे दोनों क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो इस तरीके से तुम्हारे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल और एजी बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। अब इसके साथ में और क्या करना होता है, एजी बायोलॉजी वालों को भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल और उसके बाद में उसके साथ में वो जो प्रोजेक्ट फाइल होती है वो दोनों लेकर एग्जामिनर के पास जाना होता है। वो प्रैक्टिकल फाइल एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल फाइल होती है, जो प्रोजेक्ट फाइल होती है, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुम्हारी कॉपी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और तुम उनका आंसर देना। उसके हिसाब से तुम्हारा वाइवा के नंबर मिलेंगे और यहाँ पर तुम्हारा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल भी खत्म होता है, तुम घर पे से जा सकते हो। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो भी मटेरियल मेरे पास अभी अवेलेबल है, मुझे पता है 1 साल बाद में जब वापस से मैं पेपर कराऊंगी तब ये मटेरियल मुझे वापस से खोजना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से पीडीएफ में, मेरे भी काम आएगा इसलिए बहुत अच्छे से पीडीएफ में फॉर्मेट में तैयार करके इस वीडियो की लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो, मैं भी एक्सेस कर सकती हूँ। अभी के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू एंड डेफिनेटली अप्लाई दिस इन योर डेली लाइफ और मे इम्प्रूव इन योर लाइफ। ओके, बाय बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।